हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको उस एंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे है तो उस केस में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये एंट्रीज़ कब आपके सिविल रिपोर्ट पे आती है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंट्रीज लिखी हुई है, रिटर्न ऑफ, पोस्ट राइट ऑफ सेटल, रिटर्न ऑफ अकाउंट सोल्ड, सूट फाइल, विल फॉल डिफॉल्ट, सूट फाइल, विल फॉल डिफॉल्ट, इस सब का मतलब क्या है। आपके भी सिविल रिपोर्ट पे आया होगा अगर आपने किसी का पेमेंट नहीं किया होगा, या आपके पास लीगल नोटिस आया होगा, या आपने सेटलमेंट कराया होगा। अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे भी ये एंट्रीज है तो ये कब तक एंट्रीज रहेगी, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और एंट्रीज के मतलब क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रिटर्न ऑफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, रिटर्न ऑफ आपका तब लगता है जैसे मान के चलिए कि आपने एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया। सेटलमेंट कराए रिसेंटली, आपको एक दो दिन या एक दो महीने हुए हैं, उस केस में आपके सिविल रिपोर्ट पे रिटर्न ऑफ की एंट्री आ जाती है। सबसे पहले एंट्री यही आती है। अब मान के चलिए कि आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, अपने लाइफ में सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड लिया और उसका सेटलमेंट करा लिया, तो उस केस में रिटर्न ऑफ की एंट्री रहेगी। अगर आपके पास दो बैंक के क्रेडिट कार्ड थे, एक का आपने सेटलमेंट करा लिया और एक का पेमेंट आप टाइमली कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए कि कुछ टाइम के बाद जब आप पहले क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराते हैं और दूसरे क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली पेमेंट कर रहे होते हैं, तो कुछ सालों के बाद आप चेक करेंगे, जब अपना नया रिपोर्ट निकालेंगे, सिविल रिपोर्ट निकालेंगे, तो वहाँ पर पोस्ट राइट ऑफ सेटल का ज़्यादातर एंट्री चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से करीबन 4 साल पहले जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था तो रिटर्न ऑफ की एंट्री थी। अब मैं चेक करता हूँ तो पोस्ट राइट ऑफ सेटल की एंट्री रहती है। तो ये जो है चेंज होता रहता है। और ये कब हटता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। करीबन इसको 7 से 8 साल लग जाते हैं आपके सिविल रिपोर्ट से हटने में। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे ये राइट ऑफ या पोस्ट राइट ऑफ की एंट्री आ गई है, अगर आपके पास कोई लोन नहीं है फिलहाल, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है, तो गोल्ड लोन ले लीजिए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ताकि आप जो है सिविल को ये दिखा सकें कि मेरे पास गोल्ड लोन है या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है जिसका मैं टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके सिविल में एक्टिविटी दिखनी चाहिए, तभी आपका सिविल इम्प्रूव होगा। तो सिविल स्कोर जैसे ही इम्प्रूव होगा, जैसे ही आप 6 महीने 7 महीने पेमेंट करेंगे, तो स्कोर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको लोन लेने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ जो है करीबन 6 7 साल तक ये तो रहेगी एंट्री, लेकिन आपको लोन मिलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि जो आपने गोल्ड लोन लिया है या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया है उसका आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। बैंक को लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, एक गलती मानी जा सकती है, लेकिन बाकी के जो लोन्स लिए हैं वो टाइमली जा रहे हैं, तो बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाएगी नहीं। तीसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो सेम है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं सूट फाइल। देखिए, सूट फाइल तब लगता है जब आपके पास कोई लीगल नोटिस आ जाता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसका जो है 6 महीने के बाद सेटलमेंट करा लिया, लेकिन सेटलमेंट कराने से पहले आपके पास लीगल नोटिस भी आ गया, आपके पास जो है लोक अदालत का भी जो है एक तरीके से नोटिस आ गया, बैंक ने आपके नाम पे इशू कर दिया। तो उस केस में अगर आपने सेटलमेंट कराया है तो वहाँ पर आपको एंट्री लग जाती है सूट फाइल की। सूट फाइल की एंट्री काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे सूट फाइल की एंट्री लग गई तो आप ये समझ लीजिए कि 3 से 4 साल तक कोई आपको लोन देगा नहीं। और वो भी तब जब आपके पास कोई लोन एट प्रेजेंट रनिंग में होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए कि आपके सिविल रिपोर्ट पे सूट फाइल की एंट्री लगी हुई है और आपके पास कोई लोन है ही नहीं और ना ही कोई दे रहा है, लेकिन आपके पास दो बैंक के क्रेडिट कार्ड थे। एक बैंक का क्रेडिट कार्ड का आपने सेटलमेंट करा लिया, एक बैंक के क्रेडिट कार्ड का आपका जो है टाइमली पेमेंट जा रहा है। लेकिन अब उस केस में क्या होगा दोस्तों कि जिसका आप टाइमली पेमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके सिविल रिपोर्ट पे दिखाएगा कि ये टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर दो बातें आपको ध्यान देनी है। देखिए, आप नीचे देख पा रहे हैं विल फॉल डिफ़ॉल्ट। अब विल फॉल डिफ़ॉल्ट का मतलब समझ लीजिए, सूट फाइल इसी के अंदर है विल फॉल डिफ़ॉल्ट। विल फॉल डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आप पेमेंट करने के इच्छुक हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बैंक आपके सिविल रिपोर्ट से निकाल लेती है कि आपके पास कितने बैंक के क्रेडिट कार्ड है और कितना टाइमली आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सूट फाइल और विल फॉल डिफ़ॉल्ट, जो आप सबसे लास्ट वाली एंट्री देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों को मिला दिया गया है। अब थोड़ा आप इसको समझिए कि है क्या। अगर ये दोनों एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पे है तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आपके पास दो बैंक के, मान के चलिए, क्रेडिट कार्ड है। एक का आपने सेटलमेंट कराने का सोच रहे हैं और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। पहले बैंक का क्रेडिट कार्ड मान के चलिए कि ए बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका आप हर महीने डिले कर रहे हैं,
बी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसका आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में बैंक को लगता है कि ये जानबूझ के पेमेंट नहीं कर रहा है मेरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का, या मेरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट की टाइमली नहीं कर रहा है जानबूझ के, इसलिए इसका जो आपका रिपोर्ट पे जाएगा वो विल फॉल डिफ़ॉल्ट और सूट फाइल दोनों जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको किसी ने लीगल नोटिस बैंक ने दे दिया है और उस केस में आपने उसका लास्ट में सेटलमेंट करा लिया, और दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड का आपने कभी कोई डिले नहीं किया, पेमेंट कर ही जा रहे हैं, तो उस केस में ये दोनों एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पे आ जाएगी। सूट फाइल की एंट्री तब आएगी जब आपका एक ही बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आपने जो है टाइमली उसका पेमेंट करा कुछ टाइम के बाद, फिर सेटलमेंट करा लिया, लेकिन उस बीच में आपके पास लीगल नोटिस आ गया, सिर्फ एक ही बैंक का क्रेडिट कार्ड था, तो उस केस में सूट फाइल आ गया। अगर दो बैंक के क्रेडिट कार्ड है, एक का आप सेटलमेंट करा रहे हैं, बीच में लीगल नोटिस भी आ गया, लेकिन दूसरे बैंक का आप बिल्कुल टाइमली पेमेंट करते चले जा रहे हैं, तो ये दोनों एंट्री मिला के आपका सूट फाइल विल फॉल डिफ़ॉल्ट एंट्री आ जाएगी। फिर आप ये सोचेंगे कि आप इसको कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों, काफ़ी रेयर वीडियो मिलेगा आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली जो आपको दो एंट्री दिख रही है, राइट ऑफ और पोस्ट राइट ऑफ सेटल्ड, ये दोनों एंट्री को रिमूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, टाइमली पेमेंट कीजिए, कम से कम साल भर आप टाइमली पेमेंट कीजिए, आपको जो है लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैंक को भी लगेगा कि आपके पास कोई भी लोन नहीं था, एक ही लोन आपने लिया, उसका ही सेटलमेंट करा लिया, तो उस केस में जो है आपने एक गोल्ड लोन लिया और एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया, मतलब दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, और आपने टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, बैंक को दिख रहा है, सिविल पे भी एक्टिविटी दिख रही है, तो उस केस में आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अपने आप ही सिविल आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका सूट फाइल और विलफुल डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बता दिया इस केस में, अगर ये एंट्रीज़ हैं आपके सिविल रिपोर्ट पे, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बैंक ये समझ जाती है कि आपने कैपेसिटी है आपके पास पेमेंट करने की। बैंक ये चेक कर लेता है कि आपने दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड से साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं, या सिर्फ मेरे ही बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। बैंक वेरीफाई कर लेती है, बैंक सिविल से रिपोर्ट निकलवा लेती है कि इसका पेमेंट जो है टाइमली कैसे जा रहा है। अगर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड का टाइमली जा रहा है तो मेरा क्यों नहीं टाइमली जा रहा है। तो इस केस में बैंक आप सिविल रिपोर्ट पे डाल देते हैं विल फॉल डिफ़ॉल्ट, कि ये अपने इच्छा अनुसार पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब ये पेमेंट कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी है, लेकिन ये कर नहीं रहा है, तो उस केस में ये एंट्री आपके सिविल रिपोर्ट पे आ जाएगी। तो इसको रिमूव करने का यही एक तरीका है कि दोस्तों, कि जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो आप उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। मान के चलिए कि आपके पास दो क्रेडिट कार्ड था, एक का आपने जानबूझ के सेटलमेंट करा लिया और एक के पास आपका रनिंग में है, एक कार्ड रनिंग में है, तो उस केस में आप उसका टाइमली पेमेंट कीजिए। साथ ही साथ और भी कोशिश कीजिए कि मेरे को कहीं और से लोन मिल जाए, गोल्ड लोन मिल जाए या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाए, और आप उन तीनों का, क्रेडिट कार्ड का या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का, आप जो है इसका पेमेंट करते रहिए कंटिन्यू, कम से कम 1-2 साल। उसके बाद आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा। लेकिन जैसे मान के चलिए कि आपने इसका सेटलमेंट करा लिया, ठीक है, तो केस जब पुराना हो जाता है और बाकी का जब सिविल आपका रिपोर्ट देखा जाता है, तो देखते हैं कि आपने पास्ट 6 मंथ में क्या आपका रिकॉर्ड रहा है, पास्ट 1 ईयर में क्या रिकॉर्ड रहा है। जब आपका रिकॉर्ड पुराना होता चला जाएगा तो सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होगा। सिविल स्कोर जब इम्प्रूव होगा तो जाहिर सी बात है कि जब विल फॉल डिफ़ॉल्ट या सूट फाइल जो है, इस तरीके की एंट्री, उस टाइम में इसकी जो आप ये कह सकते हैं कि जो पावर है वो थोड़ी कम होती चली जाएगी। केस पुराना हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपने मान के चलिए कि 2 साल 3 साल आप कंटिन्यू पेमेंट कर रहे हैं गोल्ड लोन का या जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसका, तो बैंक को भी लगता है कि नहीं, एक बार गलती की, लेकिन बाद में इन्होंने जो भी पेमेंट लिया या जो भी फाइनेंस कराया उसका टाइमली पेमेंट करते गए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कि आपके सिविल इम्प्रूव हो जाएंगे। और ये सिविल रिपोर्ट से हटने में कम से कम 7 से 8 साल टाइम ले लेता है आपके सिविल रिपोर्ट में हटने को। अगर आपके सिविल रिपोर्ट पे भी ये प्रॉब्लम है तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप कोशिश कीजिए कि गोल्ड लोन या एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेके आप अपना सिविल स्कोर ठीक करें, और फ्यूचर में आपको लोन मिलने के आसार होंगे। और अगर इससे रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई 110% आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।